Guys, today we will be solving a cash flow statement important adjustment question. So इसके अंदर क्या है कि हमें जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसका हमें प्रोविज़न फॉर जो टैक्स है वो दिया हुआ है 50,000 एंड हमारे करंट ईयर का हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है 70,000. ठीक है. एंड हमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर विच इज़ 20 × 2 अमाउंटेड टू 40,000. मतलब कि ये हमारा क्या है, टैक्स मेड है. दिस इज़ नोन एज टैक्स मेड. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा है ईयर कौन सा है, हमारा करंट ईयर. तो करंट ईयर के अंदर जो भी हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का, वो हमारा टैक्स मेड होता है. एंड अगर हमें प्रीवियस ईयर के उससे कुछ दिया होता है प्रोविज़न फॉर टैक्स का इन दी एडजस्टमेंट, तो वो हमारा टैक्स पेड होता है. तो अब हमारे पास क्या है, 50,000, 70,000 एंड ये है हमारे पास इसकी डिटेल 40,000. सो इससे हमें अब क्या बनाना है, हमें प्रोविज़न फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा. ठीक है. ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें करना पड़ता है प्रोविज़न फॉर टैक्स. ठीक है. पर्टिकुलर्स लिखेंगे यहाँ पे, रुपीज़, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़. गाइस प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड वॉइस, उसके लिए सॉरी कि मतलब बहुत नॉइज़ आ रही है, बट उसके लिए बहुत ही सॉरी है. ठीक है. तो अब जो हमारा हम कैसे करेंगे, जो हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स का बैलेंस होता है ना, वो क्रेडिट में आता है. ठीक है. तो हम प्रीवियस ईयर का 50,000 वाला बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये बात आपको याद रखनी है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही आता है. ठीक है. यहाँ पे फिर लिख देंगे टू बैलेंस. बैलेंस आपको पूरा लिखना है, मैं छोटा में लिख रही हूँ शॉर्ट में. ठीक है. टू बैलेंस ये हमने लिख दिया 70,000. ठीक है. 70,000 कहाँ से आया, 70,000 ये करंट ईयर वाला अमाउंट. ठीक है. अब 40,000 कहाँ पे लिखेंगे, टू बैंक से अकाउंट. तो यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L. ये बैलेंस कितना हो गया हमारा, बैलेंस 60,000 एंड ये टोटल कर देंगे 1,10,000. ठीक है. 1,10,000. ठीक है. तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है प्रोविज़न फॉर टैक्स का भी, एंड हमने इसके एडजस्टमेंट कर दिया. एंड ये जो 60,000 निकला है, दिस इज़ द टैक्स पेड. ठीक है. तो अब हम इंस्टेड ऑफ दिस एंड दिस इनको यूज़ नहीं करेंगे, इस 40,000 को इन दी क्वेश्चन यूज़ करेंगे एंड इसको यूज़ करेंगे. ये टैक्स पेड है तो एंड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में से इसको माइनस करेंगे. एंड जो हम नेट प्रोविज़न फॉर टैक्स प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में, तो उसमें इसको ऐड ऑन करेंगे. 4 चीज़ें ऐड करते हैं ना, TIPP. वन इज़ ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, वन इज़ इंटीरियम डिविडेंड, वन इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्स एंड वन इज़ प्रपोज डिविडेंड. सो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इन डिटेल तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो बाय गाइस.